अब हम देख रहे हैं एंगुलर इंपल्स। और यदि आईटी जेई में आप अपियर हो रहे हैं और एंगुलर इंपल्स आपको क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ न कुछ जरूर छोड़ के आने वाले हैं। इसलिए एंगुलर इंपल्स पर बहुत अच्छा से ध्यान देना चाहिए। टॉक की डेफिनेशन देखते हैं। टॉक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हमने फोर्स इनटू टाइम देखा था वो होता है इंपल्स। यहां पर टॉक dt की बात करते हैं। टॉक dt इज बेसिकली dl, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर impulse. Obviously angular impulse is equal to change in angular momentum. टॉक dt टाइम, थोड़ा सा टाइम के लिए अगर कोई टॉक अप्लाइड है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर टॉक टाइम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन t1 टू t2 टॉक dt कर सकते हैं हम, और यह हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज L2 माइनस L1, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यह चेंज डायरेक्शन में भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है। जब डायरेक्शन की चेंज आएगी तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल मैग्नीट्यूड्स में चेंज की क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पर आप इसे जे भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम। एक रॉड है जो एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, और उस पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई फोर्स एफ एक्ट होता है। सपोज दिस शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इज डेल्टा टी। तो आप आसानी से देख सकते हैं सेंटर से यदि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस सपोज डी है तो आप देख सकते हैं स्मॉल टाइम के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एफ डी प्रोड्यूस होगा। डीएल क्या होगा? टॉर्क dt होगा। टॉर्क है आपका एफ इंटू डी और टाइम है हमारे पास सपोज डेल्टा टी। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आपको मिल गया। यह एंगुलर मोमेंटम में चेंज फाइनल एंगुलर मोमेंटम इन माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा। सपोज यह रॉड पहले रेस्ट में थी, देर इज नो रोटेशन, सो L1 इज 0। यू कैन फाइंड L2 हियर विद द हेल्प ऑफ द इंपल्स। थोड़ी देर बाद आप इस रॉड के मोशन को जब भी देखेंगे तो सेंटर के अबाउट, इसके पॉइंट O के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यदि आप इसका रोटेशन देखेंगे तो वहां पर आपको L2 एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, दैट इज एफ डी डेल्टा टी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स।